अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपके जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से या ओपन डोर के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करूंगा। तो काफ़ी देर से वीडियो नहीं अपलोड की क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल पढ़ाई शढ़ाई चल रही है। पढ़ाई रशिया में करनी पड़ती है। आप किसी भी जगह पे जाओ यूरोप में, तो अगर आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करते तो फिर आप जो है वो आपके लिए वो अच्छी बात नहीं होती। तो स्टडी को आपको साथ साथ ही लेके चलना पड़ता है। तो उसके अलावा बाकी वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह के कुछ काम थे, तो उन कामों से फ्री अभी तकरीबन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जो है वो आपके जो स्कॉलरशिप्स के बारे में क्वेश्चन है रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, उसके बारे में हम जो है डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मौसम की बात करें तो मौसम आप देख लें, बादल हुए हैं। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि रशिया में ख़ास तौर पर निजनी में हर टाइम ही तकरीबन बादल रहते हैं। तो बादल हुए हैं। ये वही फेमस बिल्डिंग और वो सामने सोवेनियर इनके जनरल का। और ये मैं इस टाइम पे पार्क में बैठा हुआ हूँ। सर्दी काफ़ी हो गई है अब, हमें तो काफ़ी लगती है लेकिन रशिया वालों का भी इतनी ज़्यादा ही नहीं लगती। तो तकरीबन अभी 3, 4, 5 इतना का टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि रशिया में स्कॉलरशिप हासिल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप ओपन डोर के थ्रू अप्लाई करो 6 यूनिवर्सिटीज़ में, और जिस यूनिवर्सिटीज़ में फिर आपकी सिलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर आप जो है वो नेक्स्ट आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाता है। वो यूनिवर्सिटी आपको जो है वो आपको पढ़ाती भी है, फ़ीस भी आपकी जो है वो मतलब कि ख़त्म हो जाती है और आपको अकोमोडेशन वगैरह भी मिल जाती है। दूसरे नंबर पे जो तरीका होता है वो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है। तो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में ये होता है कि रशिया की जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को बजट प्लेसेस ऑफ़र करती है। बजट प्लेसेस का मतलब स्कॉलरशिप होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ प्लेसेस ऑफ़र करते हैं रशियन गवर्नमेंट के एक्सपेंस के ऊपर। तो हमारी यूनिवर्सिटी एचएससी जो यूनिवर्सिटी है, इसके 4 कैंपस हैं, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, निजनी में और पर्म में। तो ये 4 कैंपस हैं। इन 4 कैंपसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर से या 1 नवंबर से एडमिशन जो है वो ओपन हो जाएंगे अगली इनटेक के लिए। तो आप उसमें जो तब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें आपने बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अकाउंट क्रिएट करके आप अकाउंट अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के क्रिएट करते हो, और उसके बाद जो है वो तकरीबन आपको 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको आपका आईडी पासवर्ड जो है वो मिल जाता है, लॉगिन मिल जाता है। आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन कर लेते हो तो लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट जो है वो फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल करते हो। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सिंपल ही होता है। उसमें बेसिकली आपने जो है वो अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं, प्रीवियस बैकग्राउंड, आपने अपने पासपोर्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, और आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उसको चूज़ करना होता है। ये बेसिकली एचएससी के जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो एक ही पोर्टल होता है, और आप उस पोर्टल में जो है वो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एचएससी में जो अप्लाई करना होता है वो आप एक ही पोर्टल के थ्रू, एक ही एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपने 2 प्रोग्राम्स चूज़ करने होते हैं। वो 2 प्रोग्राम्स जो हैं वो एचएससी के एक कैंपस के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट कैंपस के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर मॉस्को में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों प्रोग्राम मॉस्को के भी रख सकते हैं। पीटर्सबर्ग में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक मॉस्को एक पीटर्सबर्ग का रख सकते हैं। किसी और में करना चाहते हैं तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एडमिशन शुरू होते ही, ओपन होते ही, इवन जिनकी सीजीपीए कम है वो आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में अपने प्रोग्राम जो है उनको आप ढूंढो और उन्हीं में अप्लाई करें, क्योंकि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो बड़े शहर हैं। वहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं और स्टडी और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस वगैरह हर एक चीज़ जो है वो आपको बड़े शहर में बहुत अच्छी मिलती है। उसके अलावा वहाँ पर अच्छी खासी कम्यूनिटी है, पाकिस्तानी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, इंडियन कम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको खाने शाने में या उसके अलावा आपको जो है वो होम सिकनेस वाला फैक्टर जो है वो नहीं आएगा। तो आपने अप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपने अपनी डिग्री वगैरह अपलोड करनी होती है। अगर आपके पास अपनी डिग्री अभी नहीं है, अभी आप 7 सेमेस्टर में है, तो देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने प्रीवियस अपने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करने होते हैं। और अगर आपके पास अभी आपकी डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप अकेले ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप 7 सेमेस्टर में हो तो आप अपनी पुरानी सारी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करके साथ में आप अपना होप सर्टिफिकेट भी अटैच करोगे। आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आइल्स अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव आइल्स यू आर गुड टू गो, और आपको वो ज़रूर वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। आपके सीवी, योर पास सीवी, आपकी सीवी होनी चाहिए, आपने वो साथ में मेंशन करनी है, और एक मोटिवेशन लेटर जो है वो आपने लिखना होता है। मोटिवेशन लेटर के बारे में डिटेल्स जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, और वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर रहा होता है। तो आप यही मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को जब आप अप्लाई करते हो, अपना पासपोर्ट साथ अटैच करते हो, तो आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो
आपको अकॉर्डिंगली डायरेक्ट कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो विद इन 1 वीक ही मतलब फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रहा हूँ, कुछ कैंपस जो हैं वो विद इन 1 वीक या कुछ प्रोग्राम्स विद इन 1 वीक ही आपको रिप्लाई कर देते हैं, और बाकी जो है वो फिर आपको जो है वो थोड़ा सा डेज विद इन 15 to 20 डेज़ मैक्सिमम आपको जो है वो रिप्लाई कर देते हैं। तो देन फिर जो है वो आपको आगे से नेक्स्ट रिस्पांस करते हैं। रिस्पांस भी जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। मसलन कुछ प्रोग्राम्स में ये होता है कि आपको डायरेक्ट पोर्टफोलियो के बेस पे एडमिशन मिल जाता है और स्कॉलरशिप भी साथ आपको मिल जाता है। उसमें डिफरेंट ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। मतलब पहले स्टेप में आपको जो है वो एडमिशन मिलता है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर दी जाती है। फिर स्कॉलरशिप कमेटी जो डिसीजन होती है वो डिसीजन करके दैन फिर आपको उसका डिसीजन मिलता है, और उसके बाद फिर जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो दोबारा नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है आप उसके ऊपर चले जाते हो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ पोर्टफोलियो के बेस पे आपकी प्रीवियस डिग्री और आपके जो मोटिवेशन लेटर वगैरह है उसको पॉइंट्स देते हैं। 100 आपको जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, 100 में से आपको पॉइंट्स मिलते होते हैं, और उसकी बेस पे जो है वो आपके एटलीस्ट कम अज़ कम मिनिमम जो है वो आपके अगर 50 से प्लस मार्क्स होंगे तो देन आप फुल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपके टोटल क्राइटेरिया जो मार्क्स आपके बन रहे हैं, पॉइंट्स बन रहे हैं, वो 100 में से 50 से कम बन रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो लेकिन वो इजीली बन जाते हैं, वो आपकी सीजीपीए के ऊपर बेस करते हैं। उसके अलावा मोटिवेशन लेटर वगैरह के भी पॉइंट्स होते हैं, ओवरऑल आपकी सीवी के भी पॉइंट्स होते हैं। तो इस वजह से 2.5, 2.6, 2.7 वाले बच्चों को भी जो है वो 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। तो कुछ इन प्रोग्राम्स में ये होता है कि आपका इंटरव्यू लिया जाता है, उस इंटरव्यू में फिर इंटरव्यू की बेस पे फिर जो है वो नेक्स्ट आपकी सिलेक्शन होती है। बच्चा यहाँ पे शोर कर रहा है, बच्चा कबूतरों के साथ खेल रहा है, तो इसकी आवाज़ पीछे से आ रही है। पता नहीं क्या कही जा रहा है। तो इस तरीके के साथ आपने जो है वो अप्लाई करना होता है। बाकी जब एडमिशन्स ओपन होंगे तो मैं प्रॉपर वीडियो जो है वो भी बना दूंगा। तो बाकी स्टडी इन रशिया के हवाले से आपके कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में या इवन व्हाट्सएप पे आके भी जो है वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि ओपन डोर के बारे में बता दें या रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बता दें। तो मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि ओपन डोर जो है उसके थ्रू भी आप रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एक्सपेंस पे ही आ रहे हो। HSC यूनिवर्सिटी के में आपको एडमिशन मिलेगा, उसमें स्कॉलरशिप मिलेगा, तो तब भी आप रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे ही आ रहे हो। तो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मेन चीज़ है, बाकी आपको उस वहाँ तक आने के जो है वो डिफरेंट तरीके हैं। तो ये बस उसके डिफरेंट तरीके हैं। बाकी ये है कि आप ओपन डोर के थ्रू भी आ सकते हो। बाकी ओपन डोर की नेक्स्ट दूसरी जो सेकंड स्टेज है उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वीडियो बनाओ। तो यार एक्चुअली मैं ओपन डोर के थ्रू नहीं आया। जो स्टूडेंट ओपन डोर के थ्रू आया है वो अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपनी जॉब वगैरह के सिलसिले में, और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह की वजह से, फिंगरप्रिंटिंग की वजह से, तो मैं ज़रूर इनका टाइम लेके जो है वो वीडियो बना दूंगा आपको कुछ सेकंड स्टेज में जो है वो आपने किस तरीके के साथ उसको पास करना है। तो बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियोज़ अब मैं कोशिश करूँगा कि डाल दिया करूँ। आपकी सजेशंस हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह के आपको वीडियोज़ चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर उनको पढ़ता हूँ और मैं कमेंट्स का जवाब भी देता रहता हूँ। तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे काइंडली कांटेक्ट मत करा करें, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं होता, लेट रिप्लाई करता हूँ तो आपको भी सही नहीं लगेगा। तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दिया करें। बाकी लो CGPA वाले अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ, और आपके पास आइल्स नहीं है तो आप देन भी अप्लाई कर सकते हैं। और दैट्स इट। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।